शिप्रा राजपूत ने अपनी तरह मीडिया को समझ रखा है। तुमने गुंडागर्दी की है, तुमने एक इनोसेंट के साथ बदमाशी की है, कोई न्याय पाने के लिए वहां पे आया है तुम्हारे पास। उस शिप्रा राजपूत को ना तो बैठने की तमीज है, ना उसको प्रोटोकॉल की जानकारी। इस तरह के लोग पुलिस विभाग के लिए अच्छे नहीं है। स्पष्ट नियम है पुलिस विभाग की तरफ से, गुंडागर्दी करने की इजाजत किसी भी पुलिस अधिकारी को नहीं है। गुंडागर्दी करने के लिए आपको बैठाया गया था थाने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट न्यूज और मैं हूं निवेदिता झा। हाल ही में मोतिहारी के मुफस्सिल थाने में कार्यरत प्रशिक्षु डीएसपी शिप्रा राजपूत ने राष्ट्रीय पत्रकार ओम वर्मा से घूस का डिमांड किया था और घूस नहीं देने पर थाने में ही काफ़ी हंगामा भी किया था। इस मामले की पूरी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय पत्रकार ओम वर्मा, जो कि इन्फो पोस्ट में संपादक है और पूर्व में दैनिक जागरण में भी संपादक रह चुके हैं। कर सबसे पहले तो आपको और इन्फो पोस्ट के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कृपया आप बताएं कि मुफस्सिल थाने में जो हंगामा हुआ था और घूस की मांग की गई थी आपसे, 28 सितंबर की घटना है ये, तो आखिर क्या हुआ था उस दिन मुफस्सिल थाने में, मोतिहारी के मुफस्सिल थाने में 28 सितंबर को क्या हुआ था आखिर? देखिए, हम लोगों का एक संपत्ति का विवाद चल रहा है और मेरी संपत्ति जो मुझे बांट करके मिली है उस पर मेरे छोटे भाई ने अवैध कब्जा करके रखा है। इसकी शिकायत लेकर के मैं गया था 13 सितंबर को मुफस्सिल थाना में। वहाँ पे प्रशिक्षु डीएसपी शिप्रा राजपूत वो मुझे मिली, उनको मैंने सब समझाया। उन्होंने बहुत अच्छे से बात की मुझसे और मेरे प्रति सहमति जताई। उसके बाद उन्होंने कहा कि 2-3 बार अंदर बाहर आई और उन्होंने कहा कि एक आयु हैं, जांच अधिकारी हैं, उनसे आप मिल लीजिए। मैंने मिला। उन्होंने कहा कि देखिए, मैडम ने ना 20,000 रुपए की मांग की है, आप 20,000 रुपए दे दीजिए, आपके भाई को बढ़िया सा केस वेस लगा के अंदर कर देंगे। उन्होंने कहा देखिए, उसके अंदर जाने से तो मेरा कोई फायदा है नहीं जी। मेरा मैटर है, अवैध कब्जा है, वो हटा दिया जाए या उस पर कोई कार्रवाई की जाए। पहले भी बातचीत हुई है। फिर मैं चला आया। 10 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। फिर मैंने एसपी साहब को लिखा, बड़े तेज तर्रार एसपी साहब आए हैं यहाँ। उनको लिखा, जब उनको लिखा तो तुरंत हरकत में पुलिस आई। 25 सितंबर को मेरे पास फोन आया मुफस्सिल थाना से। उन्हें पूछा क्या है मामला, सब गया, जाके इंस्पेक्शन कराया, सारी चीज़ समझे, 126 की कार्रवाई की जो भी है। लेकिन ये चीज़ जो है वो शिप्रा राजपूत को रास नहीं आई कि हाँ, प्रशिक्षु डीएसपी को उनको रास नहीं। उनको लगा कि मतलब मुझे बाईपास करके सीधा एसपी को पहुंच गए। अच्छा। और वहाँ से कार्रवाई भी हो गई, मुझे पैसे नहीं मिले। और ये खुन्नस उसके बीच में उनके दिमाग में कहीं ना कहीं थी। तो गया, फिर 28 तारीख को कहा गया कि आइए जनता दरबार है। जनता दरबार में गए। अंचलाधिकारी मैडम ने कहा कि ये काम करिए, आप बेमतलब का परेशान है जी, वो कर देते हैं। अमीन रख लीजिए दोनों तरफ से, नाप ही करा दीजिए, हम नाप के देंगे। उस पार्टी को भी कह दिया कि उसके बाद भी अगर आपका कब्जा है तो आपको हटाना पड़ेगा। उसने भी कहा कि ठीक है, हटाएंगे। लेकिन उसी के बाद से वो शिप्रा राजपूत उखड़ गई। अच्छा। हाँ, बवाल जोतना शुरू कर दिया। अब सवाल है कि पैसे नहीं मिले, वो भी 20,000 रुपए है। अभी नई नई डीएसपी आई है बिजनौर की, बिजनौर से यूपीएस पे बीपीएससी करके आई है। अच्छा। तो थोड़ा सा गर्मी भी है वर्दी का, थोड़ा जोश है, तो जोश में होश खो बैठी वो। अच्छा। जोश में लगा कि भाई वर्दी मिल गई है तो हम थाने में बैठ के गुंडागर्दी कर लेंगे। बंधक बना के रखा मुझे। अच्छा। कि बंधक बना लिया? बंधक बना करके रखा। फलना ठिकाना चिलना करते रहे, बवाल ये वो आरोप लगा रहे थे कि आपने बदतमीजी की है। हमने कहा मैं क्यों बदतमीजी करूंगा, कैमरा निकालो।
पीड़ित पक्ष आपसे बदतमीजी कर रहा है। ये तो बड़ी हंसी वाली बात है, जो सुन रहा है वो कह रहा है। वो तो हंसने वाली बात है। कई मंत्रियों ने हमसे पूछ दिया, अच्छा, अब वो ठाके मार के हंस रहे हैं सब। जो पीड़ित है वही पीड़ित ही बदतमीजी कर बैठा। अरे भैया, ये होता है क्या इस धरती पे? नहीं होता ना। ना बिल्कुल नहीं। तो फिर इस तरह का ये वो दिमाग में था कि किसी तरीके से कुछ फर्जी वर्जी केस लाद वाद के जो है सो इसका अब उनको समझने में दिक्कत हो गई। समझ बूझ में उनको दिक्कत थी, समझ नहीं पाई कि बिहारी, ऊपर से राष्ट्रीय पत्रकार, उनको ना कुछ पता ना जानकारी, भिड़ गई सीधा कि भाई इसका तो जैसे उपाय करना हो बिना उपाय कर देंगे, वैसे ही आम जनता के साथ करती हैं वो। आम जनता के साथ यही होता है। वो पीड़ित पक्ष वो जाए कहाँ? वो तो पैसे देगा वो। अब सोचिए कि यहाँ पे यह हाल है तो आम लोगों के साथ वो क्या करती होगी? ये तो विचार करने वाला बात है। क्या करती होगी वो? बेचारा वो तो परेशान हो जाए आम जनता तो वहाँ। ये स्थिति हुई। सर, इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है, क्या कहेंगे आप इस मामले में? देखिए, वो जो घटना हुई 28 सितंबर को मुफस्सिल थाने के अंदर जी। इस मामले में ये देखिए पूरे पत्रकार बिरादरी को एक तरह से उसने गाली दी है ना। उसकी नजर में, शिप्रा राजपूत की नजर में 500 रुपए में खबर बिकती है और 5000 रुपए में नया चैनल बन जाता है। तो ये भैया हमने कहा कि मैं देता हूँ 500 रुपए, 5000 देता हूँ, लगवा दो, ऐसी क्या बात है जी। भाई? होगा भाई, ऐसी हैसियत होगी, कुछ भी लगवा दो, बिकती है खबर। शिप्रा राजपूत ने अपनी तरह मीडिया को समझ रखा है कि जिस तरह से वह बिकाऊ है उसी प्रकार से मीडिया भी बिकाऊ है, लेकिन मीडिया के बारे में आपने बड़ा गलत सोच लिया। हमने इस मामले के बाद कार्रवाई शुरू की है और उसको अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा। जी बिल्कुल। वो मैं इसको बता के रहूंगा कि एक पत्रकार में कितनी ताकत है। अरे पत्रकार छोड़ो, एक आम आदमी सोच लो ना जी। मैं बिहारी हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं की मिट्टी में मिलना है, तो मैं बता के रहूंगा कि तुमने गुंडागर्दी की है, तुमने एक इनोसेंट के साथ बदमाशी की है, कोई न्याय पाने के लिए वहां पे आया है तुम्हारे पास, है ना, और उसको न्याय देने के बजाय उसको फर्जी केस में अंदर करने का धमकी दे रही हो आप। यही है, इसीलिए डरते हैं ना हम लोग जी बिल्कुल। थाने में जाने में इसीलिए डरते हैं, यही सब गुंडागर्दी का अड्डा बना रखा है। जी बिल्कुल, वर्दी का। और मैं आपको बता दूं कि उस शिप्रा राजपूत को ना तो बैठने की तमीज है जी, ना उसको प्रोटोकॉल की जानकारी है कि एक एडिटर से कैसे बात करते हैं, क्या तमीज होनी चाहिए, क्या स्थिति होनी चाहिए, उसको कोई तरीका पता नहीं है। वो उसे वर्दी मिल गई है और उस वर्दी के बल पे बैठ के थाने में गुंडागर्दी कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। हमने राज्य के सभी बड़े पुलिस के अधिकारियों को लिखा है कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के लोग समाज के लिए ठीक नहीं है, इस तरह के लोग पुलिस विभाग के लिए अच्छे नहीं है। बताइए वो पुलिस विभाग में क्या होगा आम जनता का जी। क्या करेंगे लोग, कैसे जाएंगे, कहां जाएंगे न्याय पाने के लिए? उसने तो वही हमें वैसे ही समझ लिया है कि कुछ होंगे ऐसे ही उल्टे सीधे, इसका भी वही उपाय करो जैसे बाकी का करते हैं। गलत जगह बयाना ले लिया जी। मैंने तो कार्रवाई कर दी है, मानवाधिकार आयोग ने इस केस को सुनने के लिए हामी भर दी है, कड़ी कार्रवाई होगी उन पर, उनके सूत्रों का कहना है। विभाग ने कहा है कि इस पर जांच बैठ रही है, जांच बैठेगी, कड़ी कार्रवाई होगी। विभाग का स्पष्ट नियम है, पुलिस विभाग की तरफ से गुंडागर्दी करने की इजाजत किसी भी पुलिस अधिकारी को नहीं है। जी बिल्कुल। राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई वर्दी पाकर खुद को गुंडा ना समझे। गुंडागर्दी करने के लिए आपको बैठाया गया था थाने में, और अभी तो प्रशिक्षु डीएसपी है, आते घूसखोरी शुरू। कितना घूस का शौक चढ़ा है आपको? बहुत घूस चाहिए,
सर, अगर देखा जाए तो प्रशिक्षु डीएसपी शिप्रा राजपूत ने सीधा सीधा मीडिया को टारगेट किया है। अब इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? यह इस देश का चौथा स्तंभ है। जी बिल्कुल। भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार नहीं है, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। उसको रोकने वाले लोग भी हैं। सरकार का स्पष्ट निर्देश है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार लगी हुई है कि भ्रष्टाचार को काबू किया जाए। प्रयास में लोग लगे हुए हैं, इसमें सफलता भी कहीं ना कहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ नहीं हो रहा है, कार्रवाई होती है। तो मीडिया को टारगेट करना स्पष्ट तौर पे सीधा सीधा यह है कि हम कोई भी हमारे बीच में आएगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और ऊपर से ये भी बोल रही हैं कि 500 रुपए में न्यूज बिकता है और 5000 में टीवी चैनल बन जाता है। हाँ, वो 5000 में टीवी चैनल बन जाता है। जरा आप बनवा के दिखा दे, क्या आप होता, आप बनवा लेते ना, आपने क्यों नहीं बनवाया? 500 रुपए में आपके हिसाब से खबर बिक जाती है। तो देखिए, ये मीडिया को टारगेट है, जबकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से पत्रकारों के लिए अलग कानून बना हुआ है। उस कानून के तहत भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। होना भी चाहिए। आप पत्रकार को काम नहीं करने दे रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। आपके पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारी जिन्होंने 15-15 साल, 20-20 साल काम कर लिया, उन्होंने पत्रकारों को पूरा सम्मान दिया है कि चौथे स्तंभ हैं, इनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। वो जो काम कर रहे हैं वो काम, वो पार्टी नहीं है ना, पत्रकार कोई पार्टी नहीं है ना, आपके रिश्तेदार हैं या आपके साथ कुछ मांग दिया, कुछ कह दिया है, कुछ नहीं। तो फिर पत्रकारों को क्यों टारगेट करेंगे आप? स्पष्ट निर्देश है कि पत्रकारों को आप टारगेट नहीं कर सकते। उस कानून के तहत भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई भी अगर पत्रकार को डिस्टर्ब करता है, उसके काम में अड़ंगा डालने की कोशिश करता है, उसको काम में सहयोग नहीं करता है, तो उसके खिलाफ स्पष्ट कार्रवाई का प्रावधान है। बंद करिए मीडिया को टारगेट करना। मीडिया आपसे डरने वाला नहीं है। आप टारगेट कर रहे हैं कि डर जाएंगे लोग, 500 रुपए में खबर बिक जाती है। नहीं, आप भी तो बिक गए थे, मांग तो रहे थे पैसे, नहीं दिया तो क्या किया? फर्जी केस में फंसा दोगी? है इतना गुंडागर्दी है, अंधेर राज है या जंगल राज है कि जिसको मन करेगा उसको केस में फंसा दोगे? क्या कहा था कि मजबूर कर दोगे? किस चीज के लिए, किस चीज के लिए मजबूर कर दोगे? पैसे देने के लिए? नहीं दूंगा पैसे। आती हैं ये बिजनौर, है ना, आज वहां के लोग शर्म से पानी पानी है इनकी हरकतों को देख करके। अच्छा। जाकर गूगल में देखिए, शिप्रा राजपूत नाम लिखिएगा, इनकी सारी खबर जो है सो सब दिख रही है कि ये क्या क्या कर रही है बिहार में आकर के। वहां के लोग, वहां के पत्रकारों से हमारी बात हुई है। पता क्या कह रहे हैं कि हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये लड़की जाके वहां पे जाकर के इतना बड़ा घूसखोर निकल जाएगी। शर्म से लाल हो रहे हैं बिजनौर के लोग, इनके गांव के लोग। इनके पिता भी देख रहे होंगे आज, तो सोच रहे होंगे कि पता नहीं हमारी बेटी क्या थी और क्या निकल गई। इसीलिए बीपीएससी किया था कि जाकर के घूस मांगोगी। तो पुलिस जो है वो समाज के लिए रक्षक का काम करती है, जनता के लिए रक्षक का काम करती है। और जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आखिर क्या करेगी आम जनता? ऐसे पुलिस ऑफिसर जो कि प्रशिक्षु डीएसपी शिप्रा राजपूत जैसे लोग अगर पुलिस में भर्ती हो जाते हैं और थाने में आ जाते हैं, फिर आखिर क्या करे जनता? क्या राय है आपकी इस बारे में? यही तो आज चिंता का विषय है कि शिप्रा राजपूत जैसे पुलिस अधिकारी विभाग में रहेंगे तो मैं तो बहुत विचलित हूँ, मन बहुत विचलित है और सोच में पड़ गया हूँ कि भाई आम जनता कैसे क्या करे। लेकिन आम जनता जनता है, जनता तो जब एकजुट होती है तो फिर तो बढ़िया बढ़िया एक से बड़े तनाशा, बड़े से बड़े क्रिमिनल, बड़े से बड़े अपराधी, चोर उचक्के, है ना, उन सबको ऐसा सबक सिखाती है कि फिर वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। वह खुद आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है ना। और देखिए, मेरे इस बारे में कई विधायकों से बात हुई है। कई विधायकों को जब ये खबर लगी तो उन्होंने तो ये कहा कि भाई उस टाइम क्यों नहीं बताया? उस टाइम बताते हम लोग सब वहीं पे थाने में पहुंच जाते, वहीं पे धरना प्रदर्शन वहीं पे करते कि इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा जुल्म एक राष्ट्रीय पत्रकार के साथ। ये सोचने वाली बात है ना सर
कि जब राष्ट्रीय पत्रकार हैं आप और आपके साथ अगर इस तरह का व्यवहार होता है, इतने देर तक आपको थाने में बिठा के रखा जाता है हर चीज से, तो फिर आम जनता के साथ ये क्या करेंगे? आम जनता को ऐसे ही बिना किसी खाता बही के अपना करते हैं। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बिना किसी खाता बही के अपना गुंडागर्दी करते हैं। जनता थाने में अपना अगर अपना कोई कंप्लेन दर्ज कराना हो या कुछ भी करना हो तो जाने में डरेगा। शिप्रा राजपूत से लोग डर रहे हैं, उससे डर रहे हैं, नहीं जाना चाहते मुफस्सिल थाना में। शिप्रा राजपूत से डर रहे हैं कि उनके गुंडागर्दी के धौंस से डर रहे हैं। तो शिप्रा राजपूत गुंडागर्दी ही कर रही है ना, वर्दी पहन करके। वर्दी, हाँ, वो जो एक फिल्म आई थी वर्दी वाला गुंडा, अच्छा, कुछ उसी टाइप की हरकत शिप्रा राजपूत कर रही है। अभी वो फिल्म अभी और इसको हकीकत में उतारने वो सोचे, शायद कहीं फिल्म देखा होगा, उनके मन में आ गया होगा कि मैं भी थोड़ा सा पुलिस वाली गुंडा बन जाऊं, है ना, कुछ अपना भी थोड़ा, हाँ, पुलिस वाला गुंडा बन जाऊं, मेरा भी थोड़ा सा ये हो। अब देखिए, इस मामले में कई विधायकों से हमारी बात हुई है, कई केंद्रीय मंत्रियों से बात हुई है। अगर पुलिस विभाग ठोस कार्रवाई नहीं करता है शिप्रा राजपूत के खिलाफ, तो इस बार यह मामला संसद में भी उठेगा। और कई विधायकों ने खुद हमें आश्वस्त किया है कि इस बार यह विधानसभा में भी इस मसले को उठाएंगे, क्योंकि यह पत्रकार बिरादरी की बात है। पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है। एक पत्रकार के ऊपर हुआ, मतलब लगातार हो रहा है। हो सकता है पहले भी और भी कुछ किया हो, क्या किया हो, नहीं किया हो, है ना। तो ये कई सारे मसले हैं, इस पे रिसर्च भी हो रहा है कि थाने में क्या क्या चीजें हुई हैं, सारी निकल रही हैं, हम लोग सब निकाल रहे हैं। इसमें इस बार यह विधानसभा में खुद कई विधायकों ने इसमें अपनी पहल की है। उन्होंने खुद कहा है कि यह मसला जो है हम लोग विधानसभा में उठाएंगे। कई सांसदों ने कहा है, कई केंद्रीय मंत्रियों से हमारी बात हुई है कि यह तो टारगेट किया जा रहा है सीधा सीधा पत्रकारों को, इनोसेंट पत्रकारों को, जिनका कुछ लेना देना नहीं है, वो किसी कहीं दोषी नहीं है ना। अब हमें कह रही है कि कैसे भैया, कौन से केस में फंसा दोगे हमको, और डर जाए आपसे, डर जाए शिप्रा राजपूत जैसे लोगों से। नहीं, बिल्कुल भी डरने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि हम निर्दोष हैं। सबसे बड़ी चीज है यहाँ हाँ, तो देखिए कैसे सच के लिए लड़ रहे हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। तो आप खुद देखिएगा कि यह मामला जो है ये बिहार में ये नजीर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और इसको मैं वहां तक लेके जाऊंगा जहां तक आपने सोचा भी नहीं था। मुफस्सिल थाना में बैठ करके आप लोग चर्चा कर रहे हैं ना, हो रही है ना आपके विभाग में चर्चा। एसपी साहब पूछ रहे हैं ना, दिए हैं जवाब। कैमरा नहीं दिखाए उनको, दिखाना चाहिए था ना उनका कैमरा। बहुत कह रहे थे ना कैमरा दिखाते ना, वो तो हमारी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत है। नहीं दिखाओगे ना आप, संभाल कर रखना, बहुत जरूरत पड़े।